वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने चैनल में अपनी वीडियो के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए किसको किसको और कितना कितना आरक्षण मिलता है और कितना आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। सरकारी नौकरी में भर्ती होने के बावजूद भी आपको आरक्षण मिलते रहते हैं, तो किस किस कैटेगरी का आरक्षण मिलता है, कैसे मिलता है, कितना % आरक्षण मिलता है, ये सब मैं आपको डिटेल आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक बात और आप ध्यान रखिए, इस वीडियो को प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर देखिए, इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्योंकि मान लो कि आप सरकारी नौकरी में आप आवेदन करो या ना करो, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है रिजर्वेशन का, आरक्षण का, जिसमें सभी व्यक्तियों का, नागरिकों का मौलिक अधिकार इसमें जुड़ा हुआ है। और मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। अगर जो आपको अपने मौलिक अधिकार की जानकारी नहीं है तो आपके मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अधिकार को छीन लिया गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, 1 नंबर में मैंने सबसे ऊपर में लिखा है रिजर्वेशन कोटा परसेंटेज एंड एज रिलैक्सेशन रूल फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड आफ्टर सर्विस, यानी कि जॉब में अप्लाई करने से पहले और सर्विस के बाद भी आपको जो है क्या क्या आरक्षण मिलते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट नंबर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एससी के बारे में बताऊँ, शेड्यूल कास्ट इसको बोलते हैं। एससी कैटेगरी को संविधान के द्वारा, देखिए सब आरक्षण जो भी दिए गए हैं वो संविधान के द्वारा दिए गए हैं और न कि सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए गए हैं, बल्कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, एवरीवेयर जहाँ भी सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पर जो है संविधान के द्वारा जो जिनको भी आरक्षण मिलना चाहिए उन लोगों को जो है आरक्षण दिया गया है। तो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन जो है सरकारी नौकरियों में 15% का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात बता रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये इतना % आरक्षण है। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट पे डिपेंड करता है, हर एक स्टेट में अलग अलग परसेंटेज है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए आरक्षण का। जहाँ जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार जो है, जैसे आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, तो चूँकि वो आदिवासी इलाका है तो वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब को और ज़्यादा ही आरक्षण दिया गया है, जबकि केंद्र में आप देख पा रहे हैं शेड्यूल ट्राइब को जो है मात्र 7.5% आरक्षण दिया गया है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ की जनसंख्या के अनुसार अलग अलग स्टेट के अनुसार जो है रिजर्वेशन परसेंटेज वेरी करता है। तो शेड्यूल कास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इनको जो है 15% आरक्षण मिलता है केंद्र सरकार की भर्तियों में। और इनको एज रिलैक्सेशन की बात करता हूँ, जैसे देखिए मान लीजिए वैकेंसी निकली और उसमें अपर एज लिमिट लिखा हुआ है, जैसे एसएससी की जितनी वैकेंसी निकलती है उसमें अपर एज लिमिट यानी कि जनरल वालों के लिए 27 ईयर होता है। 27 ईयर और जो होता है जनरल के लिए 27 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जो है सपोज आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का और आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 27 + 5 आप 32 ईयर तक उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ एज रिलैक्सेशन का मतलब। मैं जो यहाँ लिखा हूँ थर्ड कॉलम में एज रिलैक्सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो आपको 5 साल का और आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि आप 5 साल और आप भर सकते हैं, यानी 27 × 5 = 32। और सपोज आप स्टेट वगैरह के निकलते हैं वैकेंसियाँ, तो स्टेट की जितनी वैकेंसियाँ निकलती है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, तो लगभग स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियों में मैक्सिमम एज लिमिट जो होता है वो 35 ईयर का होता है, या 37 भी कहीं कहीं रहता है। तो 35 + 5 यानी कि 5 साल उस पर, यानी 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो शेड्यूल कास्ट को जो है रिजर्वेशन 15% है और एज रिलैक्सेशन जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। मैंने सबसे लास्ट वाले कॉलम में आप देख रहे हैं 5वां नंबर जो कॉलम है, इसमें मैंने लिखा है वेदर रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज गिवन और नोट, यानी कि भर्ती होने के उपरांत भी सपोज आप नौकरी में आ जाते हैं तो आपको पदोन्नति में मैंने लिखा है कि आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो शेड्यूल कास्ट को जो है भर्ती होने के बावजूद भी प्रमोशन में फिर आरक्षण दिया जाता है, यानी प्रमोशन के टाइम में भी, और जो जहाँ जितनी वैकेंसी है तो इनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई है शेड्यूल कास्ट वालों के लिए भी। अब मैं एसटी की बात करता हूँ, तो एसटी के लिए जो है 7.5% आरक्षण है केंद्र सरकार की भर्तियों में, 7.5% सीटें रिजर्व होती है इनके लिए। और इनको जो है एज रिलैक्सेशन जो है 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, इनको भी शेड्यूल कास्ट की तरह ही उसी के समान, एससी के समान 5 साल का इनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और इनको भी जो है पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है, मैंने यहाँ लिख रखा है एससी, यानी कि एससी और एसटी को दोनों को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाता है। और फिर मैंने ब्रैकेट में देखिए लिखा है एज पर रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर। तो रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर आपको इतना आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग अभी नौकरी में अप्लाई नहीं किए हैं, उनको तो उतना जानकारी नहीं होगा। जो कुछ विद्वान स्कॉलर लोग होंगे जो स्पेशली इसके बारे में रिसर्च किए होंगे कि रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर क्या होता है, उनको पता होगा। और जो नौकरी में आ गए हैं उनको भी कुछ कुछ पता होता है, क्योंकि उनको जब प्रमोशन की बारी आती है और जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं SC ST से और PWS से,
तो उनको तो पता होता है कुछ रिजर्वेशन रोस्टर क्या होता है, लेकिन इसके बारे में उनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती। जब तक कि आप रिजर्वेशन रोस्टर के बारे में डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, यानी कि आपको अच्छा सा स्टडी करने में, समझने में इस सब्जेक्ट को आपको कम से कम जो है 1 से 2 दिन का समय देना पड़ेगा। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन इसके लिए पढ़ने पड़ते हैं, तब आपको जो है रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूँ 3rd नंबर की ओबीसी का। ओबीसी को भी आरक्षण मिलता है, और ओबीसी में किनको मिलता है मैंने लिख रखा है, नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर लिख रखा है। अब नॉन क्रीमी लेयर में कौन आते हैं, मैंने वैसे व्यक्ति मैंने लिखा है हुज एनुअल या ईयरली इनकम, जिनका वार्षिक इनकम जो है परिवार का वो 8 लाख से कम हो, तभी आप जो है नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर जो आपका वार्षिक इनकम 8 लाख से ऊपर चला जाएगा तो आप ओबीसी के क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, और आपको आरक्षण जो मिल रहा है यहाँ 27% वो नहीं मिलेगा। फिर आप जो है बिल्कुल जनरल कैटेगरी में आ जाओगे, आपको फिर आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये ओबीसी के लिए जो है 27% सीटें रिजर्व होती है केंद्र सरकार की भर्तियों में, और इनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 ईयर का। मान लिया कि आपको 27 साल का है लिमिट मैक्सिमम एसएससी में, तो आपको ऐसे ओबीसी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको 3 साल का और आरक्षण मिलेगा, यानी 30 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ यानी कि 27 और +3 है ना, यानी 30 साल का आपको 30 साल तक अप्लाई कर सकते हो। मैंने फिर लास्ट कॉलम में 5वें नंबर कॉलम में मैंने लिखा है कि इनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, तो नो रिजर्वेशन लिख दिया है। प्रमोशन में इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। प्रमोशन में रिजर्वेशन सिर्फ 3 कैटेगरी वालों को ही मिलते हैं, एक एससी को मिलता है, एक एसटी को मिलता है, और एक पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो होते हैं पीडब्ल्यूडी वाले जो होते हैं उनको मिलता है। अब मैं चौथी बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस का। आपको पता होगा कि 2019 से फिर जो है सॉरी हाँ 20 के आसपास में आपको ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दे दिया गया 10% का, यानी इसका फुल नेम होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो भी लोग हैं, यानी कि वह लोग जिनको कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, और वो जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी कि खास कर कह सकते हैं कि जो यूआर कैटेगरी में जो आते थे, जनरल कैटेगरी में जो भी आते थे वो उन लोगों को है, और वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी कि उनकी सैलरी उनकी इनकम जो है पूरे परिवार की सब मिला करके 8 लाख से कम हो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है 8 लाख से कम और जो उनकी इनकम है ना, तो वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे, और वो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो उनको भी जो है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलेगा। अब मैं ऊपर चल रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा था। ये देखिए 4 नंबर में जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, ठीक है। तो इनको जो है नौकरियों में जो है 10% का आरक्षण मिलता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, ठीक है, यानी 10% सीटें जो है इनके लिए रिजर्व मानी जाती है। और इनको जो है नो एज रिलैक्सेशन इज गिवन, मैंने लिखा है कि इनको जो है एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है सरकारी नौकरियों में, सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी को और अदर जो है, यानी कि ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलता है एज रिलैक्सेशन। इस बात को आप जो है बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि ईडब्ल्यूएस को जो है सरकारी नौकरियों में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता, सिर्फ 10% सीटें जो है इनके लिए रिजर्व की गई है। यानी जो भी वैकेंसी निकलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की भी, तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने जनसंख्या के अनुसार वहाँ पे आपको जो 10% वहाँ पे उनको सीटें इनके लिए रिजर्व रखनी है। फिर मैंने लिखा है कि इनको नो रिजर्वेशन प्रमोशन, इनको भी ओबीसी की तरह जो है प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाता है ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस के बारे में जान लीजिए कि जो है 10% इनके लिए सीटें रिजर्व होती है, एज रिलैक्सेशन इनको नहीं दिया जाता है, और इनको जो है प्रमोशन में भी आरक्षण नहीं दिया जाता है ओबीसी की तरह। अब मैं 5वां नंबर में आता हूँ पर्सन विथ डिसेबिलिटी में। अब इसके बारे में तो मैं पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा था, जो 5 नंबर में ऑलरेडी मेंशन देख सकते हैं आप। तो पीडब्ल्यूडी को जो है, ठीक है, इनको जो है 4%, आप इसको बढ़िया से जानिए, पीडब्ल्यूडी में सिर्फ उन्हीं को आरक्षण मिलता है जो 40%, यहाँ ऑलरेडी मेंशन है कि 40% जो है अगर जो उनका विकलांगता है, यानी 40% से एबव हो, ठीक है, तभी उनको जो है मतलब कि पीडब्ल्यूडी का लाभ मिलेगा। अब देखिए इसमें मैंने लिखा है 4%, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो है सीधी भर्तियाँ जो निकलती है केंद्र सरकार की, इसमें जो है 4% का आरक्षण मिलता है पीडब्ल्यूडी में, पीडब्ल्यूडी वाले जो भी कैंडिडेट है उनके लिए। और प्रमोशन में इनको 3% आरक्षण दिया जाता है। प्रमोशन में भी सिर्फ ग्रुप डी और ग्रुप सी पोस्टों में इनको आरक्षण दिया जाता है। और मैं जो पीडीएफ आपको जो जिससे मैं ये बनाया हूँ मटेरियल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके डीओपीटी के जो भी रूल्स हैं मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है इसके स्टडी मटेरियल को आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी उसमें। अब देखते हैं कि हम इनको जो है एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि इनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है,
यानी कि सपोज 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है किसी फॉर्म को अप्लाई करने का, किसी गवर्नमेंट से निकला है तो 10 ईयर का और यानी कि 30 + 10 यानी 40 ईयर्स तक ये अप्लाई कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी वाले। और अगर जो पीडब्ल्यूडी कर्मचारी SC/ST से बिलोंग करते हों तो फिर SC/ST को तो 5 साल का लाभ मिलेगा ही, यानी कि 15 साल तक वो अप्लाई करेंगे। और अगर जो OBC कैंडिडेट हैं, आप PWD हैं, तो ये 13 साल का एक्स्ट्रा इनको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इनको भी प्रमोशन में आरक्षण मिलता है। मैंने यहाँ लिख रखा है कि 3% का जो है इनके लिए सीटें रिजर्व होती है और रोस्टर के अकॉर्डिंग इनको भी 3% का प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता है। 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स यानी वैसे कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आ गए हैं और वो 3 साल की नौकरी उनको हो गई है, कम से कम 3 साल की आपको नौकरी हो जाएगी, तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है और कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, यानी कि आपको जो आपके लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं होती है और प्रमोशन में भी आरक्षण नहीं मिलता है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आप हैं तो आपको सिर्फ दूसरी वैकेंसियाँ जो अप्लाई करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट का या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई वैकेंसी अप्लाई करते हैं और आप पहले से कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हैं, तो आप 3 साल अगर जो नौकरी कर चुके हैं, मिनिमम 3 ईयर में लिख रहा हूँ, 3 ईयर की नौकरी आप कर चुके हैं, तब आप जो है एज रिलैक्सेशन के हकदार हैं। यानी कि आपको फिर देखिए 40 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 40 साल तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो जनरल कैटेगरी में है तो, और जो आप SC/ST कैटेगरी में है तो 5 साल का वो जो मिलता है वो तो मिलेगा ही, ठीक है। और जैसे कि सपोज 35 ईयर है मैक्सिमम एज लिमिट अप्लाई करने का, तो आपको 5 साल का जो है और मिल जाता है, यानी 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो देखिए 7वां नंबर में बना रखा हूँ, ये है उनके लिए जो विडोज हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं एंड वुमेन जो कि जुडिशियली सेपरेटेड हैं, है ना, तो इनको भी जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इनके लिए परसेंटेज कोटा रिजर्वेशन तो नहीं होता, इनके लिए कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो है इनको एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। इनके लिए जो है 35 ईयर का एज रिलैक्सेशन है और 40 ईयर जो हो गया SC/ST के लिए, यानी कि ऐसी महिलाएं जो विडोज हों, डाइवोर्स्ड हों, है ना, जुडिशियल सेपरेटेड हो, ये 35 ईयर तक यानी अप्लाई कर सकती है। मान लीजिए जैसे कि SSC में देखता हूँ कि 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, तो ऐसी वुमेन जो विडोड हो और डाइवोर्स हो तो ये 35 ईयर तक अप्लाई कर सकती हैं। ये उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन का प्रावधान दिया गया है। अब मैं नेक्स्ट में बता रहा हूँ आपको, हाँ, तो एक है देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन को भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इनके लिए परसेंटेज आरक्षण तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इनके लिए एज रिलैक्सेशन का प्रावधान दिया गया है, तो इनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और जो SC/ST हैं स्पोर्ट्स पर्सन तो 5 साल का और आपको ऐड हो जाएगा। अब प्रमोशन में भी इनको कोई आरक्षण नहीं मिलता है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन सिर्फ इनको मिलेगा। अब मैं आता हूँ एक लास्ट बच रहा है जो कि एक सर्विसमैन के लिए, बहुत लोग एक सर्विसमैन होते हैं इनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो एक सर्विसमैन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें तो मैंने जो भी मेंशन किया है कि ग्रुप B और ग्रुप C पोस्ट के लिए जो है इनका एक जितना भी जॉब हो गया है, जितने साल इन्होंने नौकरी की है पहले मिलिट्री सर्विस में, वो जो है आपको जो है सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है इनके टोटल एज से, जिनका भी जितना भी इनका उम्र हो रहा हो उससे इसको माइनस कर दिया जाता है। अब फिर जो बचता है उसके बेस पे कैलकुलेशन किया जाता है। एक सर्विसमैन के कर्मचारियों के लिए एज रिलैक्सेशन का जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आपको मैं पूरा इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम मेरे पास काफ़ी कम है। तो मैंने इसके लिए जो है गवर्नमेंट का जो DOPT का जो रूल है एज रिलैक्सेशन का एक सर्विसमैन के कर्मचारियों के लिए, उसको मैंने जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप PDF वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख भी रखा हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा डिटेल आज का जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमें आप लोगों से अधिक मोटिवेशन मिलता रहे। गुड बाय।